हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ट्रेड एनालिसिस। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब और कैसा रहा आज का दिन। आज आप लोगों को क्या क्या ट्रेड मिला है जो मुझे बताइए। और मैंने जो कल एनालिसिस किया था उस एनालिसिस के आधार पर आज आपने क्या क्या ट्रेड लिया है वो मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताइए। सो आज तो मेरे एनालिसिस के आधार पर बहुत ही अच्छे ट्रेड मिले। निफ्टी में शानदार ट्रेड मिला है और बैंक निफ्टी में भी अच्छा ट्रेड मिला है। मैं तो कहूँगा निफ्टी में एकदम शानदार ही ट्रेड मिला, जैसा मैंने एनालिसिस किया था एकदम वैसा ही ट्रेड मिला और बहुत ही अच्छे पॉइंट कैप्चर हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दो ट्रेड बने हैं मेरे निफ्टी में और दोनों में बहुत अच्छे पॉइंट कैप्चर हुए हैं। और बैंक निफ्टी में भी दो ट्रेड बने हैं जिसमें से एक ट्रेड बहुत शानदार था, सेकंड हाफ वाला। फर्स्ट हाफ वाला थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक चला लेकिन वो भी अच्छा चला है। सो सीधा हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं और देखते हैं कि हम लोगों का ट्रेड कैसा रहा और कैसा चला है। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद हम लोग कल के लिए एनालिसिस करेंगे कि कल क्या हो सकता है, किस तरह के लेवल्स आ सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, तो सीधा हम लोग चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। सो ये ट्रेडिंग व्यू का चैनल है। यहाँ पर हम लोग चार्ट पे देखते हैं कि मार्केट ने आज कैसा बिहेव किया है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसा कल मैंने कहा था कि जो सीपीआर क्या है, सीपीआर क्या है हमारा, कैसा सीपीआर है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखोगे। जस्ट मिनट, एक बार खोल लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने कल कहा था कि पहला तो डिसेंडिंग सीपीआर हो रहा है, डिसेंडिंग सीपीआर बन रहा है। हम लोग देखेंगे यहाँ पर कैसा सीपीआर हो रहा है। ये डिसेंडिंग सीपीआर है। ओके फ्रेंड्स, डिसेंडिंग सीपीआर है। उसके बाद क्या हुआ, डिसेंडिंग सीपीआर के बाद क्या हुआ, डिसेंडिंग सीपीआर के बाद मैंने क्या कहा था कि जैसे अगर डिसेंडिंग सीपीआर बनता है और हमारा जो कैंडल सीपीआर के नीचे आता है और एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, सो हम लोग वहां पर शॉर्ट करेंगे। और हमारा नियरेस्ट टारगेट क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, 994, याद है, 24994 कल मैंने कहा था। सो फ्रेंड्स, क्या हुआ देखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट नीचे खुला और ये जो जहाँ हमारा सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल से ये रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट होने के बाद कहाँ, सीपीआर के अंदर चला गया। सो यहाँ पर हमारा कोई ट्रेड बना नहीं। ओके, सीपीआर के अंदर गया, सीपीआर के अंदर, और जैसे ही सीपीआर के पास आया, सीपीआर के अंदर से ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रिवर्स किया है, ये यही कैंडल से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि अभी ये मार्केट नीचे जाने वाला है। ओके फ्रेंड्स, यहीं से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है। फिर उसके बाद जैसे ही इसने इस लो को ब्रेक किया, जैसे इसने इस लो को ब्रेक किया, यहाँ पर हमारा ट्रेड बन गया। ओके, एसएल ऑब्वियसली सीपीआर के ऊपर हमारा एसएल था, जहाँ पर ऊपर गया ही नहीं मार्केट। उसके बाद मैंने जो टारगेट बताया था, फर्स्ट टारगेट, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट टारगेट था हमारा, फर्स्ट टारगेट बहुत ही आसानी से कैप्चर हुआ, 24,994 का। सो ये शानदार ट्रेड कैप्चर हुआ सुबह सुबह। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली आप देखते रहो, देखोगे कि मार्केट उसके बाद कंटिन्यू क्या झुला रहा था, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। सो इसी लेवल के आसपास वो कंटिन्यू, जो हमारा R2 लेवल है, R2 लेवल के आसपास ये सपोर्ट ले रहा था। लेकिन फिर मैंने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर क्या है, एक कंटिन्यू जो हमारा R1 लेवल है, R1 लेवल के पास कैसा पैटर्न, एक रिजेक्शन आया, नीचे आया। ओके फ्रेंड्स, इसी रिजेक्शन लेवल से नीचे आया, फिर यहाँ से देखोगे फिर यही लेवल पे आया, उसी लेवल पे रिजेक्शन बनाया और यहाँ पर ये नीचे आने लगा। सो यहाँ पर एक शानदार एम पैटर्न। और ये जो है, जब भी मार्केट रेसिस्टेंस लेवल पे एम पैटर्न या डबल टॉप पैटर्न, इसको डबल टॉप पैटर्न भी बोलते हैं, एम पैटर्न, अगर इस टाइप के पैटर्न्स, अगर आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छे से पता नहीं है तो इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर कैसा पैटर्न बने, कैसा कैंडलस्टिक पैटर्न बने। सो हम लोगों को वहाँ किस टाइप का ट्रेड लेना है। ओके फ्रेंड्स, सो ये इस रिगार्डिंग में एक
मैं एजुकेशनल वीडियो बना दूंगा जिससे आप लोगों को ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना, और इस यहाँ पर आप देखोगे कि पहला तो ये हो गया, यहाँ पर क्या कैंडलस्टिक पैटर्न डबल टॉप पैटर्न बना रहा है पैटर्न का। और उसके बाद दूसरा क्या है, यहाँ पर जो ये ट्रेंड लाइन बन रहा था, ये ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पर आप देखोगे ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट मिल गया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। फिर मैं इसको कंफर्म करने लगा कि अगर इसी लेवल पे कहीं तो ये सपोर्ट ना ले ले। ओके, मुझे डाउट था कि इसी लेवल पे ये सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पर ये ब्रेकआउट देगा, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चला जाएगा। सो मैं इस ब्रेकआउट का ब्रेक करने का वेट किया। सो उसके बाद कंटिन्यू यहाँ आया, इसी से यहाँ पर रिजेक्शन लिया, फिर आया दोबारा रिजेक्शन, दो तीन चार पांच बार जब इसी लेवल पे आके यहाँ पर आप देखोगे इसने यहाँ पर ब्रेक किया इस कैंडल ने। जैसे इस कैंडल ने ब्रेक किया, यहाँ हम लोगों ने नेक्स्ट कैंडल जैसे इसका ब्रेक किया, ट्रेड लिया एसएल, ऑब्वियसली इस कैंडल के ऊपर एसएल, और ये शानदार टारगेट हम लोगों को इसमें मिल गया। और ये शानदार टारगेट हम लोगों को इसमें मिल गया। ओके फ्रेंड्स, ये शानदार टारगेट कंटिन्यूस बिना रुके कैंडल कंटिन्यूस गिरता ही रहा। सो यहाँ पर 1.56 मतलब 63 पॉइंट यहाँ पर मैंने कैप्चर किया, और यहाँ पर मैंने 63 पॉइंट कैप्चर किया, मतलब लगभग 120 प्लस पॉइंट कैप्चर मैंने किया है आज। निफ्टी में दो ट्रेड में मैंने 120 प्लस पॉइंट कैप्चर किया। सो अब हम लोग चलते हैं निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे। सो बैंक निफ्टी पे देखते हैं बैंक निफ्टी पे क्या ट्रेड बना है हम लोगों का, और हम लोगों का एनालिसिस कैसा रहा बैंक निफ्टी पे। सो बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स क्या हुआ, ये सुबह सुबह मार्केट सेम जैसे निफ्टी नीचे आया था वैसे ही ये नीचे आया, और नीचे से ये रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद कहाँ पर चला गया, सीपीआर। और यहाँ पर भी सीपीआर क्या था, आप सीपीआर देखोगे ये कैसा सीपीआर है, यहाँ पर भी सीपीआर के डिसेंडिंग सीपीआर बना है फ्रेंड्स। ये भी डिसेंडिंग सीपीआर आप देखोगे। ठीक है, जब डिसेंडिंग सीपीआर में हम लोग क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल के बारे में ही सोचते हैं। ओके, सो यहाँ पर जब डिसेंडिंग सीपीआर बनाए तो नीचे से जब रिजेक्शन कर रहा था तो यहाँ पर कुछ करना नहीं था। फिर उसके बाद आप देखोगे कि जो हमारा इसका सेंट्रल पिवट रेंज का सेंट्रल पिवट से एक कंटिन्यूस रिजेक्शन लिया, फर्स्ट टाइम रिजेक्शन लिया, सेकंड टाइम, लेकिन अभी भी ये सीपीआर के नीचे क्लोज नहीं किया, सेकंड थर्ड अगेन फोर्थ कैंडल ने सीपीआर के नीचे क्लोज किया। बट इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में एसएल बहुत ही बड़ा हो जा रहा था। इस केस में अगर आप देखोगे क्या ट्रेड हमारा यहाँ बनेगा और एसएल कहाँ रहेगा, मिनिमम अगर हम लोग एसएल लगाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे, मीन्स कहाँ पर, जो सेंट्रल पॉइंट है उसके ऊपर, यहाँ पर 100 प्लस पॉइंट का एसएल हो जा रहा था। और हम लोगों को एसएल बैंक निफ्टी में कितना सोचते हैं हम लोग, एसएल बैंक निफ्टी में सोचते हैं कि 70 पॉइंट तक का अगर एसएल है तो ठीक है, और निफ्टी में हम लोग सोचते हैं कि 30 35 इससे ज़्यादा का एसएल नहीं सोचते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम लोग 70 पॉइंट का एसएल के लिए सोच रहे थे। सो इस केस में हम लोग यहाँ पर ट्रेड लिए नहीं, फिर उसके बाद नेक्स्ट ये फिर यहाँ से रिजेक्शन किया, रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पर अगेन इसी लेवल पे ये तो ऊपर गया, लेकिन अगेन यहाँ से रिजेक्शन मिला, और ये इसी लेवल के नीचे क्लोज किया। जैसे इस लेवल के को ब्रेक किया इसने, यहाँ पर शानदार ट्रेड बन गया हम लोगों का, और हमारा जो नियरेस्ट टारगेट क्या था, ये जो डे लो था, प्रीवियस डे लो, ये नियरेस्ट टारगेट था, और ये इस टारगेट को इसने अचीव किया। लेकिन ऑल्दो इस टारगेट को अचीव करने में इसको बहुत टाइम लग गया। अगर आप देखोगे तो ये ट्रेड हमारा 10 o'clock टू ये लगभग 11:45, 1 घंटा 45 मिनट का ये ट्रेड चला है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर इसने टारगेट को दिया है। नेक्स्ट उसके बाद इसी लेवल से ये कंटिन्यूसली फिर ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद आप देखोगे क्या हुआ, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, ऊपर जाने के बाद ये फिर इसी लेवल से रिजेक्ट किया, जहां से फर्स्ट टाइम रिजेक्ट किया लगभग उसी लेवल के आसपास ऊपर जाके सेंट्रल पिवट रेंज से रिजेक्ट किया। तो यहाँ पर कंफर्मेशन मुझे मिलने लगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है कि मार्केट फिर से सेल ऑफ आने वाला है। उसी समय निफ्टी में भी सेल ऑफ की तैयारी हो रही थी। सो यहाँ पर भी सेम उसी टाइप का एक पैटर्न बना है दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे एक टॉप बनाया उसने, फिर यहाँ पर नीचे आया, और यहाँ सेकेंड टॉप बनाया, और यहाँ पर आप देखोगे जो ये हाई लोअर हाई बनाते जा रहा था, इसका हाई कंटिन्यूस ही फर्स्ट हाई सेकेंड हाई, तो जो लोअर हाई बना रहा था, लोअर हाई बनाने के बाद इसने जैसे यहाँ पर ये कैंडल स्टिक बनाया, ये जो ब्रेकआउट बड़ा कैंडल बनाया, तो मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन होने लगा कि यहाँ पर फिर से सेल ऑफ आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। फिर भी मैंने यहाँ पर वेट किया कि ये सीपीआर के नीचे
क्लोज करे। जैसे इस कैंडल ने सीपीआर के नीचे क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल में मैंने इसको ट्रेड लिया और हमारा नियरेस्ट फर्स्ट टारगेट कहाँ था, ये जो करंट डे लो बनाया था, करंट डे लो का हमारा फर्स्ट टारगेट था, करंट डे का लो बना दिया। उसके बाद सेकंड कैंडल कंटिन्यूसली ब्रेकआउट करता गया और फिर मैंने 1:2 रिस्क रिवार्ड के हिसाब से यहाँ पर मैंने ट्रेड बुक किया। सो दोस्तों इस तरह से बैंक निफ्टी में भी दो ट्रेड बने, जिसमें फर्स्ट में 117 पॉइंट एंड सेकेंड में 180 पॉइंट कैप्चर हुए। सो दोस्तों बैंक निफ्टी में आज दो ट्रेड में 300 प्लस पॉइंट कैप्चर हुआ है और निफ्टी में 120 प्लस पॉइंट कैप्चर हुआ है दो ट्रेड में। सो आप देख सकते हैं कितना शानदार ट्रेड बनता है और कितना परफेक्ट ट्रेड बन रहा है। सो इसी तरह एनालिसिस आप लोगों को मैं देता रहूँगा, उसके लिए बस मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बनता रहे, बढ़ता रहे मेरा मोटिवेशन, और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो बनाता रहूँ। सो दोस्तों अब चलते हैं कि कल कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसा ट्रेड बन सकता है, उस पर थोड़ा हम लोग एनालिसिस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, कल के लिए हम लोग थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड बन सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कल के लिए क्या सीपीआर कहाँ बन रहा है, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं कि सीपीआर कहाँ बन रहा है सबसे फर्स्ट। उसको नेक्स्ट डे सीपीआर, ओके चला जाएगा मैनुअल मोड। ओके, सो नेक्स्ट डे सीपीआर आप देखोगे। सो नेक्स्ट डे सीपीआर कहाँ बन रहा है हमारा फ्रेंड्स, थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट डे सीपीआर हमारा इस लेवल के आसपास बन रहा है। ओके, ये हमारा ये हमारा नेक्स्ट डे का सीपीआर बन रहा है दोस्तों। ये आप देखोगे ये हमारा नेक्स्ट डे का सीपीआर बन रहा है। ओके, सो मार्केट को हम लोग कैसे ऑब्जर्व करना है, अभी क्या है कैसा सीपीआर बन रहा है हमारा, डिसेंडिंग सीपीआर बन रहा है। ओके, अगेन डिसेंडिंग सीपीआर, कल भी डिसेंडिंग सीपीआर बन रहा है हम लोगों का। सो कल अगर मार्केट इस सीपीआर लेवल के नीचे आता है, ओके सीपीआर लेवल के नीचे आता है और यहाँ पर अगेन सेम वैसे ही अगर बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब गैप डाउन होके ऊपर जाता है और यहाँ पर एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है दोस्तों, तो यहाँ पर आज क्या हो रहा है, वाइट सीपीआर बन रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, छोटे टारगेट का सोचेंगे। सो नियरेस्ट टारगेट हमारा क्या हो सकता है, नियरेस्ट टारगेट हमारा हो सकता है ये जो 815 है, ये 815 नियरेस्ट टारगेट हमारा क्या होगा 815, क्योंकि 800 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो हमारा नियरेस्ट टारगेट क्या होगा 24815, ये हमारा नियरेस्ट टारगेट होगा नीचे की ओर फर्स्ट टारगेट। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम लोगों को मिल जाता है तो हम लोग यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या फिर पूरा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। 24815 ये हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। उसके बाद अगर मार्केट इसके नीचे भी आता है कंटिन्यूअसली, अगर इसके मार्केट इसके नीचे आता है तो 750 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है हम लोगों को। 24800 को अगर ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा 750 फ्रेंड्स, 750 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा नीचे की ओर। ओके, वैसे तो टारगेट 739 का बन रहा है, लेकिन हम लोग थोड़ा कॉशियस होके चलेंगे और हम लोग कहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का सोचेंगे 24750, ये हमारा सेकंड टारगेट है। ओके फ्रेंड्स, अगर मार्केट 800 के नीचे निकलता है तभी हम लोग इस टारगेट के बारे में सोचेंगे, नहीं तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा और ये हमारा ये ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा नीचे की ओर फर्स्ट ट्रेड। लेकिन अगर 24800 को ब्रेक करता है तभी हमारा ये सेकंड टारगेट, ये वाला जो सेकंड टारगेट है 24750 के बारे में हम लोग सोचेंगे। ओके फ्रेंड्स, इफ मार्केट कल क्या होता है इसी लेवल के आसपास ओपन होता है, सीपीआर को ये सीपीआर के अंदर जाता है और सीपीआर को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है दोस्तों, सीपीआर को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो हमारा नियरेस्ट टारगेट क्या होगा, जो ये आज सीपीआर लेवल बनाया है ये सीपीआर लेवल हमारा नियरेस्ट टारगेट हो जाएगा। ओके, सो सीपीआर लेवल जो बनाया है वो हमारा कौन सा नियरेस्ट टारगेट क्या हो सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सीपीआर को ब्रेक करता है, सीपीआर को ब्रेक करता है तो नियरेस्ट टारगेट हमारा 25,000, 25,000, 25,025,
25,025 हमारा नियरेस्ट टारगेट रहेगा ऊपर की ओर। ओके फ्रेंड्स, सो ऊपर की ओर मैं ज़्यादा टारगेट नहीं दे रहा हूँ, बस ऊपर की ओर बस सीपीआर को ब्रेक करके यहाँ पर ऊपर की ओर जब निकलेगा एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाकर यहाँ पर, सो तभी हम लोग यहाँ पर इस टारगेट के बारे में सोचेंगे। और ये हमारा नियरेस्ट टारगेट क्या रहेगा, 25,025। तो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस हो गया ऊपर की ओर 25,025, एंड नीचे की ओर दो टारगेट है 24,815 एंड सेकंड टारगेट इज 24,750 जब ये 24,800 को नीचे की ओर ब्रेक करेगा। सो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस हो गया। हम लोग फिर अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे एनालिसिस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी पे किस टाइप का ट्रेड बन सकता है हम लोगों का। ओके फ्रेंड्स, सो बैंक निफ्टी में भी देखिए कहाँ पर सीपीआर बन रहा है, इस लेवल के आसपास सीपीआर बन रहा है और ये भी वाइट सीपीआर ही बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो कहाँ है, इस लेवल का सीपीआर बन रहा है और ये भी क्या है, वाइट सीपीआर ही बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, इस केस में अगर बैंक निफ्टी इसी लेवल के आसपास ओपन होके सीपीआर के पास आता है या थोड़ा नीचे ओपन होके सीपीआर के पास आता है और यहाँ पर एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, सो हम नीचे की ओर इसमें टारगेट देख सकते हैं। सो नीचे की ओर क्या क्या टारगेट हो सकता है इस केस में हमारा, नीचे की ओर क्या क्या टारगेट हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, नीचे की ओर क्या क्या टारगेट हो सकता है, अगर यहाँ से ये नीचे ब्रेक करे सीपीआर के पास एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना के ब्रेक करे, सो उस केस में हमारा नियरेस्ट टारगेट कहाँ रहेगा, फर्स्ट टारगेट तो ये हो जाएगा 54,008। ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 54,826। मतलब ये जब 950 को नीचे की ओर ब्रेक करेगा, जब ये 950 को नीचे की ओर ब्रेक करेगा तो हमारा नियरेस्ट टारगेट कहाँ रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 54,827। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और उसके बाद सेकंड टारगेट रहेगा 54,750। सो हमारा दो टारगेट ये दोनों है नीचे की ओर। ओके फ्रेंड्स, अगर नीचे निकलता है सीपीआर लेवल के नीचे और उसके नीचे भी अगर निकलता है तो थर्ड टारगेट हमारा आएगा क्या, 54,650। ओके, 54,650, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा। दिस वन इज सेकेंड टारगेट एंड दिस वन इज थर्ड टारगेट। ओके फ्रेंड्स, तो नीचे की ओर ये हमारा तीन टारगेट है। अगर बैंक निफ्टी इसी लेवल के आसपास ओपन होकर सीपीआर को ब्रेक करता है और ऊपर की ओर सस्टेन करता है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, सो यहाँ पर हमारा नियरेस्ट टारगेट हम लोग ऊपर की ओर देख सकते हैं। इस लेवल का हमारा नियरेस्ट टारगेट हो सकता है। सो ये कौन सा लेवल है, ये लेवल हमको मिल जाएगा 54,410। लेकिन ये जब सीपीआर के ऊपर निकलता है और ब्रेक करता है, जो हमारा करंट डे हाई है, करंट डे आज मतलब मीन्स आज के हाई को जब इस लेवल को ब्रेक करेगा उसके बाद ही हम लोग इसमें ट्रेड के बारे में सोचेंगे। तो ये कौन सा लेवल है, जब इस लेवल को ब्रेक करेगा मीन्स 260 लेवल को, अगर 260 लेवल को अगर ऊपर की ओर ब्रेक करता है, 260 को ऊपर 55,260 को अगर ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या कौन सा रहेगा, नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 55,410। ओके, 55,410 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ओके फ्रेंड्स, सो ये हमारा ऊपर की ओर टारगेट है और ये हमारे नीचे की ओर टारगेट होगा बैंक निफ्टी। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा एनालिसिस कैसा लग रहा है, आप लोग इसमें प्रॉफिट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, मुझे कमेंट में बताइए। और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद और जय माता दी। Thanks for watching. Please like and subscribe for support.